हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कर्ली टैरो 444 रीडिंग्स। और आज की पिका कार्ड रीडिंग हमेशा की तरह है कि आने वाला वीक आपका कैसा होगा। वी विल नो व्हाट इज़ द एनर्जी, ब्लेसिंग्स और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। तो हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स मौजूद हैं। पाइल नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 3 ब्लैक टर्मोलिन। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी हो, पाइल नंबर 1, 2 और 3 में से आप अपनी उसे पाइल चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव चोजन योर पाइल, हम पाइल नंबर 1 के साथ चलेंगे। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिख जाएंगे। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज का कार्ड चूज़ किया है, जानते हैं कि कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वीक। इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 दिख रहा है कि जनरली आपका ये वीक है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल जाने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। फैमिली लाइफ पे ज़्यादा फोकस है और काम पे थोड़ा सा कम है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रिसमस वीक है, न्यू ईयर वीक चल रहा है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा चिल मोड होना बनता है। यू गाइज आर एंजॉइंग, यू गाइज आर हैविंग दैट काइंड ऑफ अ फन कि जहाँ पे फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आप ज़्यादा सेटल फील कर रहे हैं। शायद होम ट्रैवल पे भी गए हुए हैं कुछ लोग जो बाहर जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, वो अपने घर पे जाके टाइम स्पेंड करते हो और थोड़ा सा काम को और बिज़नेस को थोड़ा सा दूर रख के अपनी पर्सनल लाइफ पे मुझे एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आई एम सीइंग कि फैमिली के साथ बैठ के आप लोग इक्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप की भी, तो आई एम सीइंग कि आप दोनों अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ इस बार ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि आई एम सीइंग कि दिस पर्टिकुलर वीक फैमिली आप लोगों का बहुत टाइम मांग रही है। और ऐसा नहीं है कि वो आप मजबूरी में उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। आई एम सीइंग जेन्युइनली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स योर फैमिली, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। साथ ही साथ में अगर मैं कहूँ कि आपके करियर में मुझे क्या दिख रहा है, तो करियर में आप काम कर रहे हैं मिलजुल के अपने लोगों के साथ। कोई पार्टनरशिप के प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको, या अगर आपके कोई ऑफिस में आपको एक हाथ देता है काम करने के लिए कि शुड आई हेल्प यू इन अ पर्टिकुलर थिंग, मैं आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकूं, तो उनको ज़रूर हाँ कीजिएगा। क्योंकि इस टाइम पे आपका ज़्यादा फोकस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पे है। तो जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप मिलके काम करेंगे उतना बेटर होगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोगों के साथ मिलके काम करना है, लोगों के ऊपर काम डालना नहीं है। ओके, सो यू हैव टू वर्क इन अ contribution, collaboration, not delegate your work। और अगर मैं और कहूँ तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ऑल टाइड अप, यहाँ पे मुझे नेगेटिव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आप टाइड अप है फैमिली के साथ, इस बार आप टाइड अप है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। और वो एक्चुअली में आपको उस चीज़ के लिए बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी शायद टाइम हो चुका होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। बस मैं ये कहूँगी कि अगर आप बहुत टाइम बाद जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपनी थोड़ी एक बाउंड्रीज मेंटेन करिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपको बहुत पसंद आए, फिर आपको लगे कि कोई आपकी पर्सनल स्पेस में बहुत घुस रहा है या आप किसी की पर्सनल स्पेस में बहुत घुस रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट में आपके लिए कार्ड आया है मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन एज अ पीस ऑफ एडवाइस। तो वो डेफिनेटली एक ही चीज़ आपको बोल रहा है, जस्ट एज आई सेड कि पर्सनल स्पेस का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी के पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, तो उस पर्सन से एक बार पूछ लीजिएगा कि एम आई बॉदरिंग यू। और अगर आपकी में कोई घुस रहा है तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ आई टॉक ऑल एंड ऑल, ये वाला वीक फैमिली के साथ, कुछ दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड
कर रहे हैं आप, काम पे थोड़ा कम ध्यान है, इसलिए काम में अगर कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टिसिपेशन के लिए ऑफ़र करता है ज़रूर हाँ कीजिएगा। एंड ओपन कम्युनिकेशन रखिएगा कि किसी की लाइफ में आप अननेसेसरली ना घुसो, ना अपनी लाइफ में किसी को घुसने दो। ओके, सो या दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पायल नंबर 1। आई विश यू अ हैप्पी वीक अहेड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज़ किया है, जानते हैं कैसा होने वाला है आपका आने वाला वीक। इट इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये वीक जो आप लोगों के लिए है ना पाइल नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स हो रहे हैं। पाइल, मेरे को लगता है आज सब बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी में हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 का भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग वाला एनर्जी दिख रहा था, वेयर दे आर रिलैक्सिंग, इन्जॉइंग, काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। बट यहाँ मुझे आपके लिए काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे ऐसा नहीं दिख रहा है, पर आप अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो मे बी सेल्फ पैम्परिंग हो सकती है इफ़ यू आर अ लेडी, इफ़ यू आर अ फीमेल मे बी आप पार्लर्स जा सकती हैं, मसाजेस, स्पा अच्छा सा ले सकती हैं। इफ़ यू आर अ मेल, आप अपने आप को सेल्फ पैम्पर कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में, पीने में, या ना अपनी बॉडी का कुछ ध्यान रखने में, तो यू आर एंजॉइंग अ लॉट, यू आर हैविंग अ गुड फूड, और आप एक अच्छा बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि आप उस टाइप के लोग हैं जो काम पे बहुत फोकस रखते हैं। पर इस वीक मुझे लग रहा है कि आप अपनी जो काम का, ऑफिस का जो लोड है ना, वो थोड़ा सा लाइट करने वाले हैं, और काम और साथ ही साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को इक्वल बैलेंस में लेके चलने वाले हैं। सो काफ़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इस वीक में आता हुआ। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी इस टाइम पे अब आप अपने पार्टनर के साथ जो भी पिछला टाइम आप लोगों का सैक्रिफाइस हुआ है काम की वजह से, क्योंकि आप काम में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं, तो जो भी आपका काम की वजह से टाइम अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो आप लोग उसके लिए आप मेकअप करोगे अपने पार्टनर के साथ, एंड यू विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके तरफ कोई ऐसा पर्सन इस हफ्ते आ सकता है या अप्रोच कर सकता है जो कि आपको इस चीज़ का एहसास दिलाए कि इतनी देर से हम सिंगल थे या इतनी देर से वी वर नॉट फाइंडिंग अ परफेक्ट पार्टनर, तो इस पर्सन में वो पोटेंशियल मुझे आपके लिए दिख रहा है। साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आप अपने काम को सीरियसली इतना नहीं लेंगे, सीरियसली लेंगे पर उसको थोड़ा लाइट तरीके से लेंगे कि मन भी आपका खुश रहे। ठीक है, सो इट्स अ गुड बैलेंस एज आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन। साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे विद वुमन होल्डिंग का कार्ड, अगेन ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस बार इस हफ्ते आप इतने बिजनेस माइंडेड नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड उल्टा है, तो बेसिकली इट इज़ नॉट कि आप बस यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग मनी, यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ बिजनेस, यू आर थिंकिंग ऑफ कि कहाँ पे फोकस रखें। आप एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, इसलिए इस बार इस हफ्ते बिजनेस में 2-4 क्लाइंट्स छूट भी जाए, उनको आप नेक्स्ट वीक पे स्केड्यूल कर लो, तो ये कोई आपके लिए एक बहुत टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस वीक आई एम सीइंग यू वांट टू एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन, दिस फेस्टिव वीक, और अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम। ठीक है, साथ ही साथ में महावीर बाबा जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि ये वीक आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग होने वाला है, तो क्योंकि इस हफ्ते आप इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेने वाले हो अपने ऊपर, सो इट इज़ बेस्ट फॉर यू कि आप अपने आप से कुछ पीस मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको आपके माइंड को रिलैक्स करे, तो डेफिनेटली आपको और हेल्प करेगा ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए इन 2022। ठीक है, सो या दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पायल नंबर 2 in your pick a card reading for the week. I wish you a great week ahead, and I'll see you in next pick a card reading. Bye bye. हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी थर्ड यानी कि ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल चूज़ किया है, हम जानते हैं कि आपके आने वाला वीक कैसा होगा। इट इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओह वाओ, मुझे तो ना मज़ा ही बहुत आ रहा है तीनों कार्ड्स को, तीनों पाइल्स को आज देखने में। तीनों की काफ़ी रिलैक्स्ड फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच मुझे लग रही है यहाँ पे। सो मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं पाइल नंबर 3। मुझे लग रहा है कि अगेन आपको ऐसे लगेगा जैसे कि पाइल नंबर 2 की ही रीडिंग हो रही है, तो अगर आप पाइल 2 को लेकर भी कंफ्यूज थे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपना जो इस टाइम आप अपने घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से इस हफ्ते मिल सकते हैं। तो दादा दादी, नाना नानी, बड़े ताया बड़ी ताई, मामा मामी, मतलब एक लार्ज गैदरिंग मुझे दिख रही है फैमिली की। उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने फैमिली के बुज़ुर्गों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, और इतना ज़्यादा करियर पे इस टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इस हफ्ते थोड़ा सा फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, फैमिली को डीपली अच्छे से, फैमिली के बड़े बुज़ुर्गों को जाने, बड़े बुज़ुर्गों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यही आपका मेन एक एक्टिविटी रहेगा इस वीक के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप को भी लेकर, तो क्योंकि मैंने कहा कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, एक्टिविटी करें, ये आपके रिलेशनशिप पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि अगर बहुत टाइम से आपके और आपके पार्टनर की कुछ खास नहीं बन रही थी, या यू गाइस वर नॉट हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर, आई एम सेइंग इस हफ्ते आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जहाँ आप एक दूसरे के साथ एक बहुत क्वालिटी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड इवन जो पीपल हु आर इन सेपरेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, उनका पार्टनर उन्हें अप्रोच कर सकता है या आप उन्हें अप्रोच कर सकते और आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। साथ ही साथ में गोइंग विद द फ्लो फॉर योर करियर आता हुआ अगेन ऑफ कोर्स यही बता रहा है कि इस हफ्ते इतना काम को लेकर दौड़ा भागी नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे आपकी मेन फोकस इस हफ्ते है फैमिली, ना नोइंग द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो करियर में आप जैसे कि पहले हमेशा ही बहुत बिजी होते हो, करियर क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपनी डेडलाइंस कंप्लीट कर रहे हो, तो यू आर गोइंग विद द फ्लो। मतलब जितना आपकी कैपेसिटी में इस हफ्ते में होगा, बाय टेकिंग ऑल दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, अपनी फैमिली वगैरह को आप उतना करोगे, एंड इट इज़ नॉट दैट इज़ गोइंग टू हैम्पर यू, और एक अच्छे डिसेंट तरीके से आप काम करते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो ओवरऑल आपके लिए मैन होल्डिंग अ कॉइन बेसिकली एक ऐसे पर्सन की बात बताता है जो फाइनेंसेस को लेकर बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आपके इस हफ्ते की यही एनर्जी रहेगी कि आप दोनों को बैलेंस करेंगे, आप अपने करियर को भी करेंगे और आप अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करेंगे, जिस वजह से बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी आ रही है आपके लिए। इस हफ्ते बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट फील करेंगे। चाहे आप इतने क्लाइंट्स नहीं इस हफ्ते काम करेंगे कि इतने क्लाइंट्स में अट्रैक्ट करूं, बट येस आप इतना ग्राउंडेड फील करेंगे कि आई एम विद माई फैमिली, आई एम विद माई एल्डर पीपल ऑफ माई फैमिली, तो आई एम वेरी अबंडेंट, वेरी रिच, वही आपका ओवरऑल फील रहेगा। लास्टली आपके लिए जो कार्ड आया है वो है क्लोक ऑफ विजडम। ये आपको बेसिकली अगेन ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है इस वीक के लिए कि यू नो कि व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस फॉर यू। आपके लिए हैप्पीनेस ऑब्वियसली एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एक अच्छा अबंडेंट फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड है, बट उसी के साथ आपके लिए यू फाइंड हैप्पीनेस इन हैविंग अ वेरी स्टेबल, ब्यूटीफुल, ग्रेट, बिग फैमिली एज वेल, ठीक है। एंड ये हफ्ता आपको वही रियलाइज़ कराएगा कि यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली अगेन एंड अगेन। तो इस हफ्ते फैमिली की एनर्जी भी रहेगी। इस पूरे वीक में तीनों पाइल्स की एनर्जी फैमिली और अपने लव्ड वंस की तरफ थी, और होनी भी चाहिए। आखिरकार 2021 ख़त्म हो गया, 2022 शुरू होने वाला, तो ये सारा एक न्यू ईयर की तरफ हम जा रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गोल्स लेके अपनी लाइफ की तरफ। सो उस टाइम पे हमारी फैमिली का सपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो या दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 3। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।